देखिए सवाल नंबर 18 का पहला, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 1,70,597 में घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, इसमें देखिए 3 सवाल है और तीनों एक ही टाइप का है। जिस तरह ये बनेगा उसी तरह से ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो हम आपको इस सवाल को बहुत बढ़िया से समझा देंगे। ठीक है, उसी तरह से आपको इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना है। ठीक है, और देखिए सवाल नंबर 18 और सवाल नंबर 17 जो इसके पहले हम बनाए हैं वो भी इसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है, तो जिस तरह सवाल नंबर 17 को बनाए हैं उसी तरह सवाल नंबर 18 को भी बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इस तरह के सवाल में हम क्या करते हैं, इस संख्या का वर्गमूल निकालते हैं और वर्गमूल में जो शेषफल आता है वही संख्या इसमें घटा देते हैं। तो आप क्या करिए, इस संख्या का वर्गमूल निकालिए और जो शेषफल आएगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, वही संख्या इसमें घटाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए 18 का पहला सवाल, इसमें ये संख्या दिया हुआ है। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो देखिए इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए पहले तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल में जो शेषफल आएगा वही संख्या को अगर इसमें हम घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो पहले तो इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 1,70,597, यानी इसको अगर हम पढ़ेंगे तो 1,70,597 है। ठीक है, अब देखिए इसको हम भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो पहले अंकों का जोड़ा लगाएंगे। ठीक है, अंकों का जोड़ा लगा दिए। अब 17 है तो यहाँ पे देखिए 4 से लगाएंगे, तो 4 चक 16, 17 में 16 घट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 4 लिख करके इसको जोड़ देंगे। अब 0,5 है तो यहाँ पे उतर गया 0,5। अब यहाँ पे देखिए एक बार में लगाएंगे। ठीक है, तो 81 को 1 से गुना करिएगा तो 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 82 को 2 से गुना करिएगा तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, जो कि नहीं लगेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 लगाए। घटाइए, 5 में से 1 गया 4, 10 में से 8 चल जाएगा 2। यहाँ पे 1 लिख करके जोड़ देंगे तो 81 और 1 82। अब देखिए 97 है तो यहाँ पर उतर जाएगा 97। तो यहाँ पे 3 लगाएंगे तो ये हो गया 823। अब 823 को 3 से गुना करिए, कितना होगा, तो 823 को अगर हम 3 से गुना करेंगे तो देखिए 8 तिया 24 हो जाता है और 23 तिया 69 होता है। ठीक है, इसको 3 से आप गुना करके देखिएगा तो गुणनफल इतना आएगा। देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी का 6 और 3 आठी 24। ठीक है, 2497 है। यहाँ भी, यहाँ कितना है 2469 है। तो घटाइए, ये हो गया 17, इससे हाथ से लगा 17, 17 में से 9 गया 8, ये 1 इसको दे दिया तो 8 बचा। 8 में से 6 घट गया 2, 4 में से 4 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 2 में से 2 घटेगा कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 3 और 3 6, 2 8। देखिए शेषफल कितना आ रहा है 28, यानी कि अगर इस संख्या में 28 हम घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, 413 का वर्ग हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि 1,70,597 में ये जो संख्या शेषफल 28 बच रहा है, अगर इसको हम घटा देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसमें 28 घटा दीजिए तो देखिए 1,70,569 बचेगा। 97 में 28 घटा दीजिए तो 97 में 28 घटा देंगे तो 69, और बाकी इधर जो है उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसलिए यहाँ पे लिखिएगा कि इसलिए अभिष्ट संख्या, यानी कि वह छोटी संख्या कौन सी है, तो वो छोटी संख्या 28 है, जिसको इस संख्या में घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो उत्तर हो गया 28। देखिए 18 का दूसरा सवाल, इसमें दिया हुआ है 9,545 और कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको इसमें घटाने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वह छोटी संख्या कैसे निकलेगी, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जो शेषफल आएगा वही छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो पहले इसका पेयर बनाएंगे। देखिए 2 अंकों का पेयर बना लिए,
पेयर मैंने जोड़ा होता है, इसको भी जोड़ा बना लिए। तो 9 नमा 81, 5 में 1 घटाएंगे तो 4 और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। यहाँ पे 9 लिखेंगे क्योंकि इसको 9 से गुना किए हैं, तो 9 लिख करके इसको जोड़ देंगे 18। देखिए ऊपर से 45 यहाँ पे उतर गया। अब यहाँ पे लगाएंगे 7। यहाँ पे आप ऐसा अंक लिखिए ताकि इसको गुना करे तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 लगाए तो 187। तो जब यहाँ 7 लगाए हैं तो यहाँ भी 7 लगाएंगे। तो 187 को 7 से गुना करिए तो गुणनफल हो जाएगा 1309। आप गुना करके देख लीजिएगा, 187 को जब 7 से गुना करिएगा तो 1309 आएगा, ठीक है। देखिए 7 7 49, 7 8 56, इसका 4, तो 56 में 4 जोड़ेंगे 60, 60 का 0, हाथ में 6, 7 एकम 7 और 6 13। देखिए आया कि नहीं। 7 से गुना किए हैं तो 7 लिख के जोड़ देंगे, तो 7 और 7 14, इसका 1 इसमें जुटेगा तो 9 1। घटाइए तो देखिए 15 में से 9 गया 6, ये 3 बचा, 3 में से 0 गया 3, और यहाँ पे है 4, 4 में से 3 घटाएंगे 1, 1 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। यानी कि शेषफल कितना आया, शेषफल 136 है। अगर इसमें 136 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 97 का। तो देखिए यहाँ लिखेंगे कि चूँकि 9545 है, अब इसमें घटा देंगे शेषफल 136, तो जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो ये होगा 9409। देखिए घटा देते हैं, 9545 है और इसमें 136 घटाना है। 5 में 6 नहीं घटेगा, इससे ही 65 लेगा, 15, 15 में से 6 हो गया 9, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और 9 है तो 9। देखिए 9409 आया। यानी कि ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कौन सी छोटी से छोटी संख्या हम घटा रहे हैं, तो 136 घटा रहे हैं, तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो 136 है। ये आपका उत्तर है। देखिए 18 का तीसरा सवाल, इसमें आपको संख्या दिया हुआ है 1,23,401, ठीक है, ये संख्या है। और कहता है कि इसमें कौन सी छोटी संख्या घटा दे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये पूर्ण वर्ग संख्या भी नहीं है, तो वो छोटी संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका वर्गमूल निकालते हैं। जो संख्या दिया हुआ रहता है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, और जो शेषफल आता है वही छोटी संख्या होती है। उसी संख्या को अगर इसमें हम घटा देंगे शेषफल को, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता है। तो देखिए इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए तो शेषफल आ रहा है 200, ठीक है। यहाँ लिखिएगा कि चूँकि शेषफल कितना है 200, तो इस संख्या में अगर हम 200 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। 351 का ये वर्ग हो जाएगा फिर। तो देखिए 123,401, ठीक है, ये संख्या है। अब इसमें 200 घटा दीजिए, ठीक है। तो इसमें 200 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ पे घटाते हैं, 123,401 है और 200 घटाना है। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 होगा, 0 में 0 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 3 2 1, यानी कि 123,201, यानी 1,23,201। ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें कौन सी छोटी संख्या हम घटाए, तो इसमें घटाए हैं 200, तो उत्तर मेरा होगा 200। तो आंसर है 200। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि इसलिए अभिष्ट संख्या कितना है, 200 है। ये उत्तर हो जाएगा।